नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता, तैयारी चल रही है स्वागत के लिए भी। और वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं, तो गैस करके आप बताना कि कौन आएगा। आपको लग रहा होगा तो आइडिया, जैसा कि मेरी तैयारी है, तो आप बताना। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे तो अपना डेकोरेशन में लगे हुए ही थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा दिखाया था। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने के लिए मैंने बताया था कि दाल मखनी बनेगी और मिक्स वेज बनेगी। और मैंने दाल जो है वो उबलने के लिए रख दिया कुकर में। तो जब तक वो उबलेगी तब तक मैं इधर आ गई हूँ सब्जी लेके कट करने के लिए। और जो मिक्स वेज है, बनने में तो खैर टाइम लगता ही है, लेकिन उसे काटने में भी बहुत टाइम लगता है। एक एक सब्जी को अलग अलग मतलब काटा जा, मटर वगैरह निकालना, बीन्स काटना, तो टाइम तो खैर लगता ही है। तो मैं भी इतना ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि लेट आएंगे मैं, तो सारा काम अपना आराम से करूँगी। तो यहाँ पे सब्जी जो मिक्स वेज है उसके लिए मैंने शिमला मिर्च ली, मटर ली, बीन्स ली, गोभी ली और आलू लिए। और बस यही सब्जी थी शायद, हाँ। बाकी गाजर वगैरह तो नहीं मिली थी, मेरे पास थी नहीं, मतलब सब्जी वाले भैया पे भी नहीं थी। तो जो भी थी मैंने वो ही ले लिया। तो सबसे पहले मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। और फ्राई मैं ये डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इनको सैलो फ्राई करूँगी। हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और इनके अंदर इस कढ़ाई के अंदर और उसी में ही सारी सब्जी डाल ली है। और बस थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। और उसके बाद बस इनको ऐसा करना मुझे, जैसा कि बॉईल हो जाती है सिर्फ ऐसे, तो वो ही मुझे करना है। तो इनको इस तरीके से मैं रख दूँगी करके। और साथ साथ ही मैंने आलू कट कर दिए हैं, आलू भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं सब्जी सारी डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, जिससे कि जल्दी से ये बॉईल हो जाए। मतलब एक तरीके से मैं इनको फ्राई का करना, बॉईल सा ही करना, जिससे कि फिर बाद में ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये है। देखो, वैसे तो मिक्स वेज जो ज़्यादा बनती है तो डीप फ्राई करके ही बनती है ज़्यादातर सब्जियों को। लेकिन देखो, आज के टाइम में इतना ऑयल वगैरह मतलब खाया नहीं जाता, पहले ही पता ही है आपको। इतनी तबीयत वगैरह सही नहीं रहती और नुकसान तो देता ही है। तो मैं फिर ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं कहा नहीं, फिर क्या फ़ायदा खा के फिर परेशान रहो, और इतनी ज़्यादा ऑयल वगैरह नुकसानदेह है। अगर हम डीप फ्राई करके बनाते हैं तो वो फिर होता ही है कि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब ऑयल ज़्यादा लगता है उसमें, ये है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने उधर का रख दिया है वो सब्जी करने के लिए। और इधर गुड्डू देखिए लग रही है घर की साफ़ सफाई करने में। मतलब वैसे तो सफाई हो रखी, बट जब कुछ सामान लाते हैं करते हैं तो फैल तो जाता ही है कुछ ना कुछ। तो वो उसको साफ़ करने में लग रही है। और देखिए, पूरा घर उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया। और मैं अपना किचन में ही लग रही। मैंने जो सब्जी वगैरह के छिलके थे वो सारे उठा दिए। उसके बाद फिर आ गई हूँ वापस से किचन में। यहाँ पे मैं अब करूँगी ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी बनाऊँगी दोनों की। तो यहाँ पे मैं जो पहले राशन लेके आई थी ना दुकान से, तो वो मैंने सारा लगा दिया डब्बों में। वो भी क्योंकि फिर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता और रखा ही रहता। तो अभी टाइम था, मैं कहा चलो। तो यहाँ मुझे बनाना है धनिया पाउडर, पीसना है। तो जो भी मैं ग्रेवी के लिए मतलब प्याज टमाटर पीसने, तो उससे पहले मैं जो साबुत धनिया उसको पीसूँगी। ये भी कल लेके आई थी। जो पाउडर है ना, धनिया पाउडर होता है, वो मैं घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पिसा हुआ आता है, अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी नहीं पता क्या चीज़ पीस रखी उन्होंने क्या नहीं। अब यहाँ से अपने आप पीसते हैं मसाले, तो खैर उनका टेस्ट भी अच्छा आता है। दूसरी बात, वो पता तो है कि क्या है। तो यहाँ पे पहले आधा धनिया मैंने थोड़ा सा वो कर लिया तड़के के लिए, दरड़ सी लिया, मतलब कि हाफ हाफ उसमें कर दिया। और आधा धनिया मैंने उसको पीस लिया, पाउडर बना लिया उसका। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। तो यहाँ पे पाउडर वो सारे उनके डब्बे में डाल दिया, जो भी है, मतलब पाउडर अलग कर दिया, धनिया अलग कर दिया। तड़के वाला, तड़के वाले में तड़के वाला जो धनिया होता है वो वही होता है जो मतलब हाफ हाफ सा हो जाता है ना, दो दो तीन तीन पीस हो जाते हैं धनिया के, वो वाला बस मोटा मोटा सा। तो देखिए, बस उसके बाद फिर मैं अब जो प्याज वगैरह मैंने कट किए हैं वो पीस लूँगी, प्याज और टमाटर ग्रेवी के लिए। और इधर बस सब्जी को भी बीच बीच में घुमाती रहूँगी। दाल और मैंने रखी है उबलने के लिए, वो भी उबल जाएगी। तो दोनों सब्जी की मैं ग्रेवी कर लेती हूँ तैयार।
देखिए ग्रेवी मैंने पीस के तैयार कर ली। उसके बाद अब बारी आ गई है तड़का लगाने की। तड़के के लिए मैंने दोनों कढ़ाई रख ली, दाल भी उबल गई, सब्जी भी लगभग हो ही चुकी है ना। वो सब्जी दूसरी उस पर रख दी, मगर जब तक ग्रेवी होगी तो तब तक सब्जी हो जाएगी। तो दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी मैंने रख दिया दोनों कढ़ाई। उनमें मैं दोनों में तड़का लगा दूंगी। तो प्याज टमाटर प्याज वगैरह डाल दी और टाइम तो लगता ही है उनको भुनने में। अभी हाँ, बड़े वाली जो कढ़ाई है ब्लैक वाली, उसमें मैंने वो रखा हुआ सब्जी, वो ये अभी फ्राई होने लग रही। थोड़ी सी मुझे खड़ी सी लग रही थी, मक्का और हो जाएगी। तो इधर देखिए मैंने प्याज वगैरह डाल दी और प्याज मैं एक ही कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जो ये वाली कढ़ाई है ना मेरी छोटे वाली, इसमें ना ऑयल कम यूज होता है। अगर ऑयल कम है ना तो जैसा प्याज वगैरह नीचे नहीं लगती। दूसरी किसी कढ़ाई में बनाती हूँ या कुकर में तो वो जल सी जाती है, अच्छे से नहीं होती। लेकिन इस वाली कढ़ाई में ये फ़ायदा कि ऑयल कम डाल लो तो वो अच्छे से भुन जाती है, नीचे जलती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं उसको भूनने लगी हूँ। प्याज मैंने रख दिया भूनने के लिए, वो एक जगह ही हो जाएगी। बाकी ग्रेवी मैं फिर प्याज हाफ हाफ कर लूँगी दोनों सब्जियों के लिए। तो फिर वो बाकी टमाटर वगैरह, क्योंकि दोनों के मसाले अलग ही डलेंगे, मतलब कि टमाटर वगैरह मैं उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह सब्जी के। तो मैं इसलिए दोनों को अलग अलग कर लूँगी। प्याज एक जगह ही भून दी मैंने। तो यहाँ पे जो सब्जी मेरी ये फ्राई हो चुकी है, इसको बस मैं निकाल लूँगी प्लेट में, थाली में। और फिर इसमें मैं जो दाल है वो तड़क दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरीके से करते करते काफ़ी टाइम लग गया है, हो जाता है टाइम ही। तो साथ में ही मैं और भी जो छोटे छोटे काम है वो अपना करती जा रही, जैसा धनिया पत्ती वगैरह कट करनी है, बर्तन वगैरह खली करने, इकट्ठे करने, टोकरे में से लगाने, ऐसे ऐसे जो भी छोटे मोटे काम है वो भी मैं साथ साथ करती जा रही। क्योंकि टाइम तो लगता ही है, अभी ये तो है नहीं कि भागम भाग में कर दिया, फटाफट फटाफट हो गया, ऐसा नहीं होता। तो सब्जी कुछ भी बनाओ तो तसल्ली से काम करो तो और भी ज़्यादा, एक तो टेस्टी तो खैर बनती ही है, बट मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और जो खाना आराम से बनाया जाता है सब प्यार से, उसका टेस्ट अलग ही होता है। चुकी है और इधर ईशू आई है। ईशू कह रही मम्मा इसमें क्या कर रहे हैं आप? वो कह रही इतनी सारी प्याज एक ही सब्जी में डालोगे? मैं कहा नहीं, ये दोनों के लिए है। अच्छा, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा प्याज वगैरह खाने में और ये रहता है कि ज़्यादा ना डाले, मम्मा नहीं मुँह में आएगी। मैं कहा चाहे मैं ज़्यादा डाल लूँ या कम डाल लूँ, लेकिन मैं कहा तुझे पता नहीं चलने का कि डली या नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ हाफ कर लिया, जैसे मैंने बताया था। आधी प्याज उसमें डाल दी कढ़ाई में, आधी इसमें कर दी। और फिर टमाटर भी जो पेस्ट बनाया है वो भी इसी तरीके से कर लिया दोनों में, दोनों की ज़रूरत के हिसाब से। ऊपर से फिर मसाले डाल दिए। पे हमारी देखिए ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक गई है। अब जो सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी है वो मैंने इसके अंदर डाल ली और उसके कर लेंगे मिक्स। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया है। बस इसको मैं 2-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लूँगी, 5-7 मिनट के लिए, जैसे जिससे कि जो ये मसाले वगैरह हैं सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से चले जाए। मतलब 10 मिनट तक तो पका लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको कुक भी नहीं करी। ये थोड़ी सी ना वो होगी थी ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि जो आलू थे ना हमारे में थोड़े हार्ड से थे, वो अच्छे से बॉईल नहीं हुए। सब्जी सारी बॉईल होगी तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर दी कि जिससे जो मतलब आलू भी कच्चे ना रहे, क्योंकि सब्जी कच्ची रहेगी तो फिर वो टेस्टी नहीं लगेगी इसलिए। तो उधर देखिए हमारी जो दाल की ग्रेवी है वो भी पक के तैयार होगी। तो मैंने उसमें दाल मखनी बनानी ना, तो पिछली बार आप सब बोल रहे थे कि दीदी मलाई डाल लो। हाय हाय।
तो इधर देखिए दाल की जो ग्रेवी है वो भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और मैंने इसके लिए पानी भी गर्म कर लिया क्योंकि थोड़ा दाल हमारी गाढ़ी हो रही थी तो कुकर में डाल लिया गर्म करके पानी पका के अच्छे से। और ग्रेवी के अंदर मैंने इसमें मलाई भी डाल लिया है। पिछली बार जो दाल मखनी बनाई थी तो आप कह रहे थे कि दीदी आपने मलाई नहीं डाल ली, दाल मखनी का क्या मतलब, ये और वो। तो फिर मैंने इस बार जो ग्रेवी है उसमें मलाई डाल दी और सच में ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आया उसका। मतलब कि कुछ चीज़ें देखिए मुझे नहीं पता होता कि कैसे करना, सबको ही नहीं पता होता, तो मैं आप कुछ आइडिया देते हो तो मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिलता है। तो मैं उसको ट्राई करती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है कि जैसा हाँ ये मुझे करना चाहिए या फिर वो मेरी लाइफ में हो सकता है, वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। मतलब कि चाहे खाने के साथ हो या फिर मेरे साथ कैसे भी हो तो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए मलाई जो ऐड करी, मुझे पता भी नहीं था, आपके बताने से ही करी मैंने, तो उससे जो टेस्ट आया है बहुत ही अच्छा आया दाल का। तो उसके बाद पका के मलाई वगैरह तो मैंने फिर दाल डाल दी और वो उसको पकने के लिए रख दी। इधर जो सब्जी है वो भी एक आध बार चला के मैंने रख दिया है और फटाफट सी दोनों सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो साथ साथ ही मैं इधर बनाने लगी हूँ वेजिटेबल रायता। तो उसके लिए जो वेज है वो मैं कट कर रही हूँ और जो वेजिटेबल होती है ना वो उसके चॉपर के अंदर चॉप करते हैं, उससे रायता ज़्यादा बेस्ट बनता है। और बल्कि कट कट कर लो तो इतने पतले पतले नहीं हो पाते, बल इसमें अच्छे से हो जाते हैं और वो टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा चॉपर है ना, ये जब भी मैं चलाती हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसा ठीक है ये सारा कुछ है लेकिन ये चलता नहीं है इस तरह का, जो रस्सी वाला होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही बस ये मैं सोच रही कि इसको कैसे गेरूँ, क्योंकि ठीक है गेरना भी फिर थोड़ा वो रहता है। मैं कहा चलो मुझे कभी कभी तो यूज करना ही है, इतना ही ज़्यादातर मैं इससे जो वेजिटेबल रायता वो ही मैं ज़्यादातर करती हूँ। बाकी मसाले वगैरह इससे नहीं करती। चॉपर अगर होता मेरे पास वो रस्सी वाला उससे तो फिर भी है मसाले की तैयार का भी अच्छा हो जाता है, इससे करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत टाइट हो जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने रायते के लिए मैंने खीरा टमाटर प्याज वगैरह सब चॉप कर लिए और अब बना के कर दूंगी तैयार। इसमें मसाले नमक मिर्च वगैरह जो भी काली मिर्च वगैरह पाउडर जो डालना हो सारा कुछ डाल गया और बिल्कुल होटल जैसा मैं ये खाना बना के मतलब रायता बना के तैयार कर दूंगी। और रायता मैं ज़्यादातर कृष्णा की वजह से बनाती हूँ। वैसे तो सबको ही पसंद है हमारे घर में रायता और गुड्डू भी खूब खाती है, कृष्णा भी। लेकिन ये है कि अगर मैं कृष्णा जैसा होटल वगैरह पे जाते हैं ना तो हमारे बच्चे वेजिटेबल रायता जरूर खाते हैं, गुड्डू कृष्णा और पीयू तीनों का है। तो इसीलिए मैं ये बना रही, मन का दाल मखनी जो चीज़ बच्चे खाते हैं तो वो ही ज़्यादा मुझे रहता है कि हाँ मैं ये बना लूँ, यही चीज़ बनाऊँ जो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के, मतलब सबको पसंद है। तो वो ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रायता बस फटाफट बना के तैयार कर देती हूँ और मैंने पूरी मेहनत के साथ सारा काम किया है, पूरे लगन से मन से। और फिर तो खैर टेस्टी बनना ही है खाना। बाकी बस देखिए अभी चावल वगैरह भी मेरे बन गए। चावल मैंने लेट इसलिए बनाए क्योंकि फिर पहले बनाती तो ठंडे हो जाते हैं और चावल गर्म करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब्जी तो आराम से बन जाती है, ये होता है। तो मतलब गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी भी सेक के ही रखूँगी क्योंकि फिर वे आएंगे फिर उनकी तैयारी भी करनी सारा कुछ, मतलब जो गेस्ट आएंगे फिर उनके पास बैठना भी। और मुझे ये भी नहीं कि वे गर्म ही खाएंगे खाना, अपना बना कर रख दो फिर सर्व करना, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि लेट आएंगे। अगर मैं जल्दी आ जाते तो फिर तो साथ साथ दे दो। तो बस फिर मैंने सबके लिए बना के रख दिया खाना। और ये सब लोग जो यहाँ पे इनको लगी थी भूख तो ये कहने लगे कि हमें तो दे दो खाना, तो इन्होंने बस सबने खा लिया साथ साथ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैंने सबके लिए मतलब कि तैयार कर दिया खाना बट अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।